ऐसे पैसे को बोला
हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीते ईश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वो बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आइए प्रार्थना में अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाएं। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, बहुत ही दीनता नम्रता के साथ तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में अपने आप को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए और जीवन में दी गई उन असंख्य आशीषों के लिए जो हमारी योग्यताओं से कहीं बढ़कर हैं, हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर हैं। और हमारे लिए धन्यवाद का विषय है पिता परमेश्वर कि तूने अपनी उस आशीष के, अपने अनुग्रह और दया प्रेम के योग्य हमको समझा है। हम धन्यवाद देते हैं तूने जीवितों के संसार में सही सलामत रखा है। हालांकि पिता परमेश्वर चारों तरफ महामारी है, नाना किस्म की बीमारियां हैं, तूने पिता परमेश्वर अपने लोगों को बचाया है और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई भोर, नई सुबह, नया दिन दिखाया है। ये दिन पिता परमेश्वर जिस तरह पवित्र दिन है, तेरी आराधना करने का दिन है, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि वो आज ही का दिन था जबकि पिता परमेश्वर तूने मृत्यु के बंध को तोड़ डाला। तूने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और अपने लोगों के मध्य से मृत्यु के भय को सदा के लिए निकाल दिया। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, ऐसे दिन में तूने पिता परमेश्वर मौका दिया है कि हम तेरे भवन में उपस्थित हैं। और बहुत से लोग पिता परमेश्वर तेरे भवन में उपस्थित हालांकि नहीं है, लेकिन अपने घरों पर बैठकर इस आराधना में शामिल हैं। सभी तेरे इंतजाम के लिए तमाम बातों में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है, चाहे पिता परमेश्वर तेरे भवन में और चाहे लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम से जमा हैं, तेरी उपस्थिति वहाँ पर है। क्योंकि तेरा वायदा है कि जहाँ भी 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं, वहाँ पर तेरी उपस्थिति होती है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और ये विनती करते हैं कि हमें से हर एक को अपने अपने स्थान पर अपनी उपस्थिति का एहसास दिला, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएँ और हमारी आराधना तेरे निकटता में ग्रहण योग्य ठहरने वाली हो सके। पिता परमेश्वर हम इस बात को मानते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि जरूर हमसे कोई भूल या गलती खता हुई है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर तेरे भवन के द्वार बंद हैं पिछले 7 महीनों से, और तेरे लोग पिता परमेश्वर उनको वंचित कर दिया गया है तेरे भवनों में जाने से। पिता परमेश्वर कहीं भी यदि कोई हमसे भूल गलती खता हुई है, कोई गुनाह हुआ है, तो पिता परमेश्वर इस समय एक मन होकर हृदय होकर हम तुझसे माफ़ी मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि अनुग्रह कर पिता परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर ले, वातावरण को ठीक कर दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरे भवन में जाकर विधिवत तरीके से तेरी आराधना कर पाएं। इस समय विशेष रूप से पिता परमेश्वर विनती करते हैं इस बड़ी महामारी के लिए जो पिता परमेश्वर जिससे पूरा विश्व परेशान है, समस्या में है पिता परमेश्वर, और इसका कोई उपाय लोगों को नहीं सूझ रहा है। पिता परमेश्वर तीसरी लहर बहुत से शहरों में, बहुत से देशों में शुरू हो गई है, लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है। पिता परमेश्वर तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी गलती का एहसास किया है, जो भूल हुई है उसका भी एहसास किया है, अपने गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगी है। और आज फिर पिता परमेश्वर हम एक मन और इकट्ठे होकर विनती करते हैं कि कृपा करके हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे पिताजी, अपने क्रोध को शांत कर ले और पिता परमेश्वर भय के वातावरण को संसार से दूर कर दे। इस कोविड-19 का अंत पिता परमेश्वर शीघ्र होने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर सारे विश्व में शांति हो, चैन हो और पिता परमेश्वर लोग तुझे धन्यवाद देने वाले हो सकें।
लेकिन पिता हमेशा से विनती करते हैं कि तेरे अपने लोग जिनको तूने अपने खून से खरीदा है जिम्मेदारी का जीवन जी सके। जब क्रोध तेरा शांत हो जाता है, पिता हमेशा वातावरण शुद्ध हो जाता है, कोरोना का अंत हो जाता है, तो लोग पिता हमेशा अपने पुराने जीवन में न लौटें बल्कि नए सिरे से पिता हमेशा अपने जीवन को शुरू कर सके। वो जीवन जो पिता हमेशा तेरे वचनों के अनुसार हो और तेरे साथ साथ चलने वाला जीवन हो पिता हमेशा, ताकि हम तेरे क्रोध से बचे रहें और तेरी आशीष के हकदार बनने वाले हो सके। पिताजी हमारे शहर और हमारे देश से पिता हमेशा इस वायरस को का अंत कर दे। साथ ही पिता हमेशा विनती करते हैं इस वायरस से जितने लोग पीड़ित हैं, तो जानता है पिता हमेशा हम विनती करते हैं कि दुनिया में इलाज संभव नहीं है, लेकिन हमने जितने लोगों की प्रार्थना की है हाथों से वो तमाम लोग जिनका भरोसा केवल तुझ पर है और जो पिता हमेशा इस बात के लिए निवेदन भेजते हैं कि उनके लिए प्रार्थनाएं की जाएं, पिता हमेशा विनती करते हैं उनमें से हर एक पिता हमेशा निराशा के तौर से न गुजरे, बल्कि पिता हमेशा तेरा स्पर्श को अपने शरीर पर महसूस कर सके। उनके इलाज पर, उनके दवाई गोली पर तेरी बड़ी आशीष चाहते हैं, उनमें से हर एक पिता हमेशा चंगाई पाए। पिता हमेशा विनती करते हैं और नया कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित ना हो सके, ताकि हम तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। पिता हमेशा एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको मौका दिया है कि आज पिता हमेशा बहुत दिनों के बाद फिर से हम तेरे भवन में आ पाए हैं, और इस रविवार के दिन जो कि विशेष रूप से आराधना का दिन है, हम पिता हमेशा ऑनलाइन के जरिए से तेरी आराधना कर पा रहे हैं। पिता हमेशा जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं अपने घरों पर हैं, तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी उपस्थिति हर एक घर में चाहते हैं। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं पिता हमेशा उन्हें देखिए वो भी जुड़ सकें, ताकि तेरी आशीष को प्राप्त करें और तेरी आराधना को पिता हमेशा आराधना में शामिल हो सके। पिता हमेशा तमाम तकनीकी समस्याओं को जब तक ये आराधना चलती है पिता हमेशा दूर कर दे, ताकि पिता हमेशा पूरे आनंद के साथ और पूरे उत्साह के साथ पिता हमेशा पूरी आराधना हम कर पाएं, और आज की हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहरने वाली हो सके। पिता हमेशा पूरी आराधना को तेरे हाथ में सौंप कर विनती करते हैं कि पूरी आराधना का संचालन तेरी आत्मा के द्वारा हो सके, और पिता हमेशा तेरी उपस्थिति को हम लगातार महसूस कर सकें। इससे पहले पिता हमेशा तेरी आराधना में आगे बढ़े, पिताजी यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है, गलती खता हुई है, तो उसको माफ कर दे और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति और महिमा हम करेंगे, और एक बहुत ही सुंदर गीत है जो कि तैयारी का गीत है। गीत का नंबर 54, जैसा मैं हूँ बगैर एक बात पर तेरे लहू से हयात। एक साथ मिलकर हम गीत गाएंगे, और जितने आराधनालय में बैठे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी से हम सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे। तैयारी का गीत है, बहुत सुंदर गीत है। सॉरी 204 जैसा मैं हूं बगैर एक बात। जैसा मैं हूं बगैर एक बात पर तेरे लहू से हयात, आप तेरे नाम से है नाजात मसीह, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कंगाल बता, कमजोर नालायक तो नाचा, आप तेरे पास मदद मसीह, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कांगत ना पा, और मेरी हालत चतना, लड़ाई भीतर बाहर मौत मसीह, मसीह मैं आता हूँ। जैसा मैं हूँ कबूल कर ले,
मुआफिया तसल्ली सिर तेरे ही वसीले से मसीह मैं आता हूँ। एक और हम गीत गाएंगे, गीत का नंबर 54 वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। 54 करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं होने वाले माना पापों के सागर में खोया, मैं होने वाले माना पापों के सागर में खोया, और तुम संभालो यीशु जी, और सागर में डूबोया, और तुम संभालो यीशु जी, और सागर में डूबोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। दे दो मुझको मेरा नहीं कोई भी, शक्ति दे दो मुझको मेरा नहीं कोई भी, जीवन को मेरे ले लो, आऊंगा
इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर प्रमोद प्रार्थना में कलीसियाई दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे। उसके बाद फिर एक साथ हम प्रभु की प्रार्थना में आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवादी हृदय लेकर एक बार फिर से तेरे चरणों में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, कि तूने हम सभी को ये सौभाग्य दिया कि पिता परमेश्वर हम सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें। अपने धन्यवादी हृदय पिता परमेश्वर तेरी वेदी के सम्मुख लेकर आ सकें और पिता परमेश्वर गीतों के माध्यम से, वचन के द्वारा और जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा दे सकें। तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम सचमुच पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस समय हम धन्यवाद करते हैं अपनी कलीसिया के लिए कि तूने कलीसिया के एक एक परिवार को संभाल कर रखा, परिवार को उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। तेरी सुरक्षा हर एक व्यक्ति के जीवन में बनी रही और पिता परमेश्वर जबकि बहुत सी बीमारियां आई, बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन सचमुच पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के साथ बनी रही और पिता परमेश्वर हर एक परेशानियों से पिता परमेश्वर तूने सभी को संभाला। हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम कलीसिया के एक एक परिवार को तेरे चरणों में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि परिवार अपने घरों में बैठकर तेरी आराधना करते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक परिवार बहुतायत के साथ तेरी आशीषों को प्राप्त करे और पिता परमेश्वर ऐसे समय में तेरी सुरक्षा हर एक परिवार पर बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर से जो भी व्यक्ति पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में बीमार है, सभी को पिता परमेश्वर तू छू और चंगाई दे, ताकि तेरे लोग पिता परमेश्वर तुझ में चंगाई को प्राप्त करें और तेरी महिमा कर सकें। पिता परमेश्वर इस समय हम अपने उन अजीजों को तेरे चरणों में लेकर आते हैं जो बीमारी की हालत में है पिता परमेश्वर। हम मिस्टर आर्यू सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें छूइए और चंगाई दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौटने पाए। पिता परमेश्वर हम मिसेस गंभीर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दासी को छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिस्टर अमन सिंह के लिए, मिस्टर एंड मिसेस अमन सिंह के लिए, मिसेस फूल विलियम के लिए, मिसेस विद्यार्थी के लिए, मिसेस लाला राम के लिए, मिस्टर एंड मिसेस बेंजामिन जेम्स के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इन सभी को तू अपने चंगाई भरे हाथों से छू और शिफा दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग पिता परमेश्वर तुझ में सुरक्षित हो सके। पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर तूने हमारी कलीसिया में बहुत से बुजुर्ग दिए हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे कलीसिया में हमारे परिवारों में आशीष का कारण है। इस बदलते मौसम में सभी को स्वस्थ रखिए और सभी को पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा दीजिए। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के सभी बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो घर बैठकर अपनी स्टडीज को करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके उज्जवल भविष्य को बनाइए पिता परमेश्वर, सांसारिक रूप से पिता परमेश्वर वो सफलताओं को प्राप्त करें और आत्मिक रूप से भी पिता परमेश्वर छोटे बच्चे तुझ में बढ़ने पाए। हम कलीसिया के सभी जवानों को तेरे चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, वो जिस भी फील्ड में पिता परमेश्वर काम करते हैं
चाहे वो पढ़ाई करते हैं, चाहे वो कोई कोर्स करते हैं पिता परमेश्वर, उनमें भी उनकी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनके पास जॉब्स नहीं है पिता परमेश्वर और बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर जो रोजगार के साधनों को खोलता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी को रोजगार बख्श, ताकि पिता परमेश्वर उनके भी परिवार पिता परमेश्वर चलने पाए और तेरी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए। हमारे देश की स्थिति पिता परमेश्वर जबकि काफी खराब है पिता परमेश्वर इन दिनों में, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे समय में हर एक स्टेट को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी से हमारे देश को बचा और हमारे देश में पिता परमेश्वर सब लोग पिता परमेश्वर तेरी चंगाई को प्राप्त करें और इस देश में से पिता परमेश्वर ये महामारी दूर हो, ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग तुझ में सुरक्षित रहें। पिता परमेश्वर हम एक बार फिर से अपनी कलीसिया के एक एक परिवार को तेरे चरणों में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर हम उन सभी पास्टर इवेंजलिस्ट के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें भी प्रभु जी अपनी सेवकाई के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल कर, उनकी जरूरतों को पूरा कर और पिता परमेश्वर उनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम उन सेवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो कुछ कारणवश पिता परमेश्वर अभी रुकी हुई हैं, लेकिन हमारा ये विश्वास है पिता परमेश्वर जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होंगी, फिर से तेरे लोग तेरे भवन में इकट्ठा होंगे, तेरी सेवकाई की जाएगी और पिता परमेश्वर हम सब मिलकर पिता परमेश्वर तेरे भवन में तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करेंगे। पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम सारा आदर सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम फारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए तेरे। आमीन। परमेश्वर के वचन से हम निकालें दूसरा राजा और उसका 18 अध्याय और 1 से 7 पद और फिर 20वां अध्याय 12 से 19 पद। इसी संदेश में दूसरा राजा 18 अध्याय और 1 से 7 पद और उसके बाद 20 अध्याय और 12 से 19 पद। 12 से 19 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। दूसरा राजा 18 अध्याय 1 से 7 पद। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 30वें वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया और अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी
उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। 20 अध्याय 12 से 19 में आपके साथ पढ़ूंगी। उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर, अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में से कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है? हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उसने एक जलाशय और नहर खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा? परमेश्वर अपने वचन के सुने जाने और पढ़े जाने आशीष। एक और गीत हम परमेश्वर की तारीफ ले गाएंगे। ये भी बहुत सुंदर गीत है और अक्सर हम अपनी कलीसिया में इसको गाते हैं। समर्पण का गीत है 280, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया। 280 हम सब अपने स्थान पर खड़े हुए खड़े होकर इसको गाएंगे। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया। दिल मेरा ले ले प्यारे तूने इसे बनाया है। दिल में तू अपना घर मेरी बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे तूने इसे बनाया है। दुनिया की साथी तेरी आकर तेरे पापों पर दुनिया की साथी तेरी आकर तेरे पापों दर्द के गुनाहों की क्या है
चंद नोटिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जीवितों के संसार में हमें सही सलामत रखा है। और हालांकि मार्च 25 के बाद से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, परमेश्वर के भवन के द्वार बंद कर दिए गए और अगर खोले भी गए हैं तो बहुत सी कंडीशंस उनमें लगा दी गई हैं। और मैं नहीं मानता कि परमेश्वर की आराधना हम बंदिशों में रह कर करें या कंडीशन के साथ करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो बहुत खुले दिल से करते हैं और परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। बहुत से चर्चेज ने शुरू कर दिए हैं, वो उनका अपना तरीका है और अपना उनका कानून है जो भी जिस हिसाब से शुरू किए हैं, लेकिन हम शुरू उसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहले 50 का उन्होंने परमिशन दिया, फिर बोला आप 200 तक कर सकते हो, लेकिन 200 के साथ फिर कंडीशन लगा दी कि जितनी आपकी चर्च की कैपेसिटी है उसका 50% कर सकते हो, हर एक का टेम्परेचर लोगे, मास्क लगा के लोग आराधना कर पाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा, 1 घंटे के बाद सैनिटाइजेशन होगा। तो बहुत सी बंदिशें हैं और मैं नहीं समझता हूँ, मैं इस बात को मैं पूरा जोर देकर कह सकता हूँ कि परमेश्वर की आराधना एक औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है। परमेश्वर की आराधना है कि हम शांत स्वभाव से, हृदय की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर पाएं। अभी हमारे घरों पर आराधनाएं हो रही हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है, कि इनसे डर भी नहीं है, इसलिए आराम से हम आराधना कर पा रहे हैं। और परमेश्वर ने ऐसा माध्यम दिया है कि हम पहले यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते थे और घरों में आराधनाएं करते थे, किसी समय भी हम जुड़ सकते थे, लेकिन फिर ऐसा महसूस किया गया कि हम अपनी विधिवत तरीके से ऑनलाइन आराधनाएं करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर सुमित का, जिनके अथक प्रयास से ये संभव हो पाया कि हम ऑनलाइन सर्विस कर पा रहे हैं। पिछली वेडनेसडे सर्विस हमने की है और सैटरडे कॉटेज में मीटिंग भी की है, और आज परमेश्वर की आराधना उसके भवन में ऑनलाइन हम कर पा रहे हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जो कि अपने घरों से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर हमारे मध्य में है और जहां भी कहीं 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है। और आज की आराधना हम सबके लिए आशीष की आराधना होगी, मुझे ऐसा भरोसा है। लेकिन थोड़ा सा कई बार अफसोस होता है कि जब हम वेडनेसडे जुड़े थे तो बहुत कम लोग उस आराधना में जुड़े थे। कल सैटरडे कॉटेज पे मीटिंग हमने यहाँ पर की, उसमें भी बहुत कम लोग जुड़े थे। मैं आमतौर पे कहता हूँ कि ये बड़ा जो है कठिन दौर से इस समय हम गुजर रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत नजदीक है, आने वाला है। और इस समय परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तैयारी के साथ इस समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि जब वो आए तो हमारे पास मशाले भी हो, हमारे पास कुप्पियां भी हो और हमारे पास कुप्पियों में तेल भी हो। और इसलिए परमेश्वर ने
ये पर्याप्त समय हमको दिया है तैयारी का, जिसको लोग लॉकडाउन पीरियड कहते थे, या अभी अनलॉक भी हुआ है लेकिन तो अभी बंदिशें हैं। तो ये परमेश्वर अपने आने से पहले हमको सूचना दे रहा है कि अपने आप को संसारिकता से हटाकर हमें तैयार करना है। और जो कोविड-19 है, इसने एक बहुत अच्छा संदेश हमको दिया है, जो मैं अक्सर अपने सरमन में ही बोलता था, और वो संदेश ये है कि हम सांसारिक वस्तुओं से हटकर भी एक उत्तम जीवन जी सकते हैं। अपने घरों पर भी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, सांसारिकता जहाँ पर बिल्कुल नहीं है, और परमेश्वर ने हमको दिखा दिया है और इसको हमें समझने की जरूरत है। सो मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी, जब परमेश्वर ऐसा इंतजाम कर रहा है कि हम ऑनलाइन भी जुड़ पा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। जो परमेश्वर ने हमको मीडियम दिए हैं, जो साधन दिए हैं, इसका लाभ उठा सकें। और मैं साथ ही में आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें। जो WHO की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है, आप स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें। भीड़ भाड़ वाले स्थान में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथ को बराबर सैनिटाइज करते रहें और ज्यादा संपर्क में लोगों के आने से बचें, क्योंकि अब ये दिल्ली में पीक चल रहा है। लगातार पिछले हफ्तों से 7,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, और यूके में, फ्रांस में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है क्योंकि संख्या बहुत बढ़ गई है। इसलिए मुझे और आपको स्वयं अपना ख्याल करने की जरूरत है, और खासतौर से मैं निवेदन करूंगा अपने जवानों से कि खासतौर से अपने बुजुर्गों का वो इस समय बहुत विशेष ध्यान रखें। बुजुर्गों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि बाहर पराली जलाने के कारण हम जानते हैं कि बहुत ही वातावरण प्रदूषित है, वैसे ही हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत है, और ऊपर से कोविड-19 का खतरा है। सो मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी से अपने बुजुर्गों का और अपना भी आप ख्याल रखें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, उसने अब तक सुरक्षित रखा है, ये उसका वायदा है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? सावधानी हम बरतें, ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएं, ताकि परमेश्वर हमारे घरों में, हमारे जीवन में विद्यमान रहे। हमारी ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो लगातार इसी तरह से परमेश्वर के भवन में होती रहेंगी। आपको लिंक दिया जाता है, आप उससे जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर अपने घरों पर बैठकर, जो लोग यहाँ पर आते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा की परमिशन हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो आ सकते हैं उनको हम वेलकम करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो आ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर आराधना करें। जो लोग घर पे हैं वो घर पर आराधना में जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि मैं बार बार कहता हूँ कि परमेश्वर की आराधना करना कोई औपचारिकता नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। हम ऐसी पर्सनैलिटी की हम कह सकते हैं कि आराधना हम करते हैं जो सारी कायनात का मालिक है, हमारे जीवन का स्वामी है। यजेकेल ने जब प्रभु परमेश्वर को देखा तो वो लिखा हुआ है कि मैं बेसुध होकर मैं गिर पड़ा बेसुध होकर। जब यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया तो उसने भी यही कहा कि मैं जब उसका दर्शन किया तो मैं बेसुध हो गया। तो हम ऐसे महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हमें केवल शब्दों में नहीं करना चाहिए महान परमेश्वर, बल्कि उचित आदर और सम्मान देते हुए उसकी आराधना हमको करनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ करनी चाहिए, जो आप घर पे कर पा रहे हैं। इस तरह हमारी आराधनाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी 10 बजे रविवार प्रार्थना। संडे स्कूल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग ऑनलाइन होगी, उसका समय 6 बजे है। लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। हमारी सैटरडे कॉटेज प्रेयर मीटिंग का समय भी 6:30 बजे है, जो कि विभिन्न घरों पर होती थी, लेकिन जो कि एक चर्च की एक्टिविटी थी तो हम इसको जारी रखेंगे, घरों पर ना होकर इसको भी हम ऑनलाइन करेंगे अपने परमेश्वर के भवन से। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। और इस समय कोई जब नोटिस होगा तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रेयर सेशंस भी अभी हमने शुरू नहीं किए, लेकिन विचार कर रहे हैं कि जल्दी इसको भी हम शुरू करेंगे। एक शादी की पुकार है, मेहरबानी से ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे ही चर्च के मेंबर हैं कुशल कुजूर, जो कि लेट मिस्टर हरीश कुजूर के और मिसेस रंजना कुजूर के बेटे हैं। उनकी शादी रोजलीना सिरिल, जो कि मिस्टर सिरिल मॉरिस की बेटी हैं, इनकी शादी, वो भी हमारे चर्च की मेंबर है, और इनकी शादी 28 नवंबर 2020 को गुड़गांव में होना करार पाई है। मेहरबानी से एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे चर्च के सदस्य कुशल कुजूर, जो कि लेट मिस्टर हरीश कुजूर और मिसेस रंजना कुजूर के सुपुत्र हैं, उनकी शादी रोजलीना सिरिल, जो कि मिस्टर सिरिल मॉरिस की बेटी हैं, उनकी शादी 28/11/2020 को गुड़गांव में होना करार पाई है। और ये शादी की पहली पुकार है। और यदि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी वाजिब वजह मालूम है, कोई कारण मालूम है कि ये विवाह नहीं हो सकता, तो मेहरबानी से आप लिखित रूप में मुझे दे दें,
अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहें। और कोई इस समय विशेष नोटिस नहीं है, अगर होगा तो इबादतों में जरूर आपसे शेयर किया जाएगा। इस समय मैं निवेदन करूंगा उन सभी लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो अच्छा है अगर घरों पर हैं तो खड़े हो जाइए अपने स्थानों पर, ताकि जिनकी वेडिंग एनिवर्सरीज हैं या जिनके बर्थडे हैं हम उनके लिए विधिवत तरीके से प्रार्थना कर सकें, आशीष की प्रार्थना कर सकें। यदि हमारे घर पर हम लोग बैठे हैं और हमारे बर्थडे इस हफ्ते में है या वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम सब स्थानों पर खड़े हो जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, हर उत्तम आशीष के दाता, हमारे जीवन के स्वामी, बड़ी दीनता के साथ एक बार फिर से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता मेशे की आराधना के इस भाग तक पिता मेशे तूने हमारी अगुवाई की है। हम सब ने तेरी आत्मा को और तेरी उपस्थिति को महसूस किया है। पिता मेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तो अपने वायदों में सदैव सच्चा परमेश्वर है। आराधना के बाकी भाग को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देना चाहते हैं। सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी आत्मा की प्रेरणा से, तेरी आत्मा की अगुवाई में होने पाए। आज का दिन हमारे लिए मुबारक दिन हो सके, आशीष का दिन हो सके। और पिता मेश्वर यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौटने ना पाए। पिता मेश्वर इस समय खास तौर से विनती करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी पिता मेश्वर सप्ताह में है। जोड़े पिता मेश्वर तेरी ओर से बनते हैं, तूने विवाह के बंधन में बांधा है, तूने संभाला है। तेरी दया से पिता मेश्वर एक ऐसा दिन उनके जीवन में जुड़ रहा है जबकि वो वेडिंग एनिवर्सरी अपनी मनाएंगे, शादी की वर्षगांठ मनाएंगे। पिता मेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं कि होने दे कि तेरा आनंद और तेरी खुशी उन तमाम परिवारों में लगातार वास कर सके, तेरी उपस्थिति बनी रहे, ताकि बहुत सी इस तरह से वेडिंग एनिवर्सरी को पति पत्नी साथ साथ मनाते रहें, लेकिन अपने जीवन में प्रथम स्थान तुझे दे सकें। पिता मेश्वर दोनों पति पत्नी पर विशेष अपना अनुग्रह बना के रख, दीर्घायु दे, हर आनंद हर खुशी उनके जीवन में दे। पिता मेश्वर प्रार्थना करते उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। तूने पिछले सालों में उनको संभाला है, कमी घटी, बीमारियों से गुजरना पड़ा होगा, परीक्षाओं से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन सभी पर विजय प्राप्त करने में तूने सहायता की है और तेरी दया से तेरे एक नया साल उनके जीवन में जुड़ रहा है। पिता मेश्वर हम उनके जीवन को, इस नए वर्ष को तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देना चाहते हैं और विनती करते पिता मेश्वर कि आने वाला साल उनके लिए बहुत सी खुशी, सफलता, आनंद और खुशी का साल हो सके, आशीष का साल हो सके। और पिता मेश्वर वो इस नए वर्ष में तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी समझ में और परिपक्व होते चले जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में अपने परिवार, अपनी कलीसिया और आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण करने वाले हो सके। पिता मेश्वर तेरे इन तमाम परिजनों को एक बार फिर से हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और विनती करते हैं कि अपने आकाश की झरोखे खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में इस समय जाएंगे। परमेश्वर के वचन से अभी आपके सामने दो स्थानों से पढ़ा गया। दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और 20वें अध्याय के कुछ पद अभी सिस्टर के द्वारा पढ़े गए। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के प्रजा को देखें, इजराइल कौम को देखें, तो परमेश्वर की चुनी हुई कौम इजराइल कौम कहलाती है और परमेश्वर ने हर संभव प्रयास किया कि इस कौम को, इसके बारे में लिखा हुआ है कि जिस तरह से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, परमेश्वर ने भरकस प्रयास किया कि इसी तरह से इजराइल कौम को सुरक्षित रखे। सेनाओं का यहोवा बन के वो उनके साथ साथ चला, हर कदम पर उनकी रक्षा की, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराई, समस्याओं से छुटकारा दिया। लेकिन परमेश्वर की ये प्रजा परमेश्वर के विरुद्ध लगातार चलती रही, परमेश्वर को रिस दिलाती रही। तो भी क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं अपनी मर्जी से उन्हें अपनी प्रजा बनाया था, परमेश्वर ने उस कौम को न छोड़ा न त्यागा और न आज तक परमेश्वर ने उस कौम को छोड़ा है। न केवल प्रजा, बल्कि यदि हम देखें परमेश्वर के जो द्वारा नियुक्त किए गए राजा थे इस कौम में, चाहे वो इजराइल के राजा थे, चाहे वो यहूदा के राजा थे, इन्होंने भी परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया, परमेश्वर को रिस दिलाई, मूर्ति पूजा की और परमेश्वर को त्याग दिया। उसकी विधि और नियमों का पालन नहीं किया गया। मेरे मित्रों, यदि हम जो परमेश्वर के वचन से अभी हमने देखा, यहूदा का राजा हिजकिय्याह, यदि इसके जीवन के बारे में हम देखें और थोड़ा सा पिछले में जाएं तो लिखा हुआ है कि इसके समान धर्मी व्यक्ति कोई था नहीं, राजा था नहीं, क्योंकि इसका पिता अहाब वो था, जो अहाज जो इसका पिता था, अहाज उसने
देवी देवताओं की उपासना की, अपने लिए मूर्तियां बना ली, अपने लिए लाट बना लिए, और यहाँ तक उसने परमेश्वर के प्रति अपराध किया कि अपने बेटे को उसने होम करके बलि करके चढ़ा दिया, और अपने आग में अपने बच्चे को, इस बेटे को इसने झोंक दिया। लेकिन आहत की मृत्यु के बाद जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हिजकिय्याह राजा बना तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित थे। और अभी 18वें अध्याय में अपने दूसरे राजा के ये पढ़ा कि ये विभिन्न राजाओं से अलग था। उसके बारे में लिखा हुआ है ना तो उससे पहले के और ना उसके बाद के राजाओं ने वो काम किए जो धार्मिकता के काम हिजकिय्याह ने किए। और लिखा हुआ है कि इसने अपने मूल पुरुष दाऊद के से काम किए और समाज से, अपनी कौम से तमाम बुराइयों को इसने दूर किया, परमेश्वर का भरोसा रखता था। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के साथ साथ था और परमेश्वर उसके साथ जहां वो जाता था परमेश्वर साथ रहता था, उसके तमाम काम सफल होते थे। मेरे मित्रों, इस एक लाइन में एक बड़ा संदेश है कि जितने व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की विधि नियम और आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर उनके साथ साथ होता है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक बड़ी समझदारी की बात है जिसको मुझे और आपको समझना है। यीशु मसीह साहब कहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी गंभीरता से सोचने का समय है कि आज जबकि पूरा विश्व इस संकट के दौर से गुजर रहा है, हम कितने अपने परमेश्वर के साथ हैं कि परमेश्वर भी हमारे साथ चले। परमेश्वर तो हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन यदि हम इसको देखें मेरे मित्रों, तो जब हम 20वां अध्याय पढ़ते हैं तो 20वें अध्याय के 1 से 11 पद में वो वर्णन है जबकि हिजकिय्याह राजा रोगी हुआ और यहाँ तक था कि उसको मरने पर था। उसका रोग इतना भयंकर था कि वो मरने पर था। लेकिन उस रोगी होने के बावजूद उसे पता लग गया कि उसकी मृत्यु निकट है। आप देखें परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 20वें अध्याय में कि वो बिलक बिलक कर रोने लगा और वो अपनी मृत्यु का स्वागत नहीं करना चाहता था, वो मृत्यु नहीं चाहता था। इसलिए उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में धार्मिकता के काम किए, मैं धर्मी रहा हूं और ये विपत्ति मुझसे टल जाए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस पर दया की। बड़ा ये हम सब इस कथा को जानते हैं, इस घटना को जानते हैं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और प्रार्थना को सुनकर एक असंभव कार्य उसके जीवन में कर दिया कि 15 केवल उसके रोग को ठीक किया बल्कि लाइफ में 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिए। और ऐसे समय में जबकि परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, उसको संभाला, हिजकिय्याह को परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहना चाहिए था। मेरे मित्रों, जो आज परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं मेरे और आपके लिए बहुत व्यवहारिक रूप से, सांसारिक रूप से और आत्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अक्सर जब परमेश्वर की मेहरबानियां हमारे ऊपर बढ़ जाती हैं, जब परमेश्वर की आशीषें बढ़ जाती हैं, तो हम अपने परमेश्वर को भुला देते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। और यहाँ पर यदि हिजकिय्याह को देखें तो ऐसे समय में जबकि परमेश्वर ने असंभव कार्य उसके जीवन में किया, न केवल रोग से मुक्ति दी बल्कि उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया, तो उसको स्वभाव में और ज्यादा परमेश्वर की निकटता में होना चाहिए था, और ज्यादा दीन और नम्र होना चाहिए था, परमेश्वर के प्रति एहसानमंद होना चाहिए था, परमेश्वर को आदर और सम्मान देना चाहिए था, और हर व्यक्ति से परमेश्वर की चर्चा करनी चाहिए थी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किए हैं। यदि हम न्याय नियम में देखें, जितने लोग बीमारों होते थे और प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, जब प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देते थे, वो क्या करते थे? उसकी चर्चा करते थे, जाकर उसके यश को वो फैलाने का काम करते थे। लेकिन हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। मेरे मित्रों, यदि हम दूसरा इतिहास और उसका 32वां अध्याय और 24-25 पद को देखें तो बड़ी अचंभा करने की वाली बात है कि ऐसा धार्मिक राजा, परमेश्वर के डर में रहना राजा, कैसा उसका स्वभाव चेंज हो गया। जब परमेश्वर की आशीष मिल गई तो स्वभाव देखिए कैसा चेंज हो गया। और मुझे और आपको सावधान रहना है कि जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है तो कहीं हमारा स्वभाव तो ऐसा नहीं हो जाता। वहां लिखा हुआ है दूसरे इतिहास 32वां अध्याय 24-25 पद में, उन दिनों में हिजकिय्याह रोगी हुआ कि मरने पर था, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उससे बातें करके उसके लिए चिन्ह दिया, और उसने उससे बातें करके चिन्ह दिया, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न लिया। इतना बड़ा एहसान परमेश्वर ने किया, लिखा हुआ है, परंतु हिजकिय्याह ने परमेश्वर को उसका उपकार का बदला ना दिया क्योंकि उसका मन फूल गया था, घमंड से भर गया था। उसका 15 साल लाइफ में बढ़ गए हैं, मृत्यु के वश से मैं छुड़ा दिया गया हूँ मेरी धार्मिकता के कारण। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रहा होगा कि मेरी धार्मिकता के कारण मेरी सुनी गई है, और उसका मन फूल गया और परमेश्वर के प्रति उसको उपकार का बदला ना दिया। तो लिखा हुआ है कि आगे यदि पढ़ ले, इस कारण उसका यानी परमेश्वर का, यहोवा का क्रोध उस पर और यहूदा के और यरूशलेम पर भड़का। परमेश्वर ने क्रोध ऐसे स्वभाव के कारण उस पर भड़क गया।
मेरे मित्रों, यह हिजकिय्याह भूल गया था कि परमेश्वर यहोवा ही ने उसको चंगाई दी है, परमेश्वर की तरफ से उसको आशीष मिली है। और मेरे और आपके जीवन में मेरे मित्रों बहुत सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है। हमारे अविश्वासी होने के बावजूद वो विश्वासियों के बना रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि स्वयं उसने हमें अपनी मर्जी से अपनी प्रजा बनाया है। वो हमारी भूल चूक गलती खताओं को माफ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एहसान फरामोशी पसंद नहीं करता। फूला हुआ मन, घमंड से भरा हुआ आंखें और घमंड चढ़ा हुआ मन उसको पसंद नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम करता है, हमें सदैव इसकी चर्चा करने की जरूरत है, इसको याद रखने की जरूरत है। और मेरे मित्रों, हिजकिय्याह भूल गया था कि परमेश्वर ने ही चंगाई दी और परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया है। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 39वां अध्याय देखें और पहले पद में देखें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये हिजकिय्याह नबी के बारे में लिखा हुआ है, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगा हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास एक पत्री भेजी। किस लिए भेजी? बहुत स्पष्ट रूप से राजा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चंगा किया था, परमेश्वर ने उसके जीवन में आश्चर्य कम किया था। मरोदक बलदान जो है इस बात से प्रभावित हुआ कि इनका जीवित परमेश्वर इनके जीवन में, यहूदा के राजा के जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है। और उसने इसकी बीमारी से न केवल चंगाई दी है, बल्कि उसको उसके जीवन में 15 वर्ष बढ़ा दिया है। और ये सुनकर बाबुल के राजा के जीवन में, उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई उस परमेश्वर को जानने के लिए जिसने वो आश्चर्य कर्म हिजकिय्याह के जीवन में किया। और उसने अपने लोगों को भेजा कि जाकर परमेश्वर के विषय में, उस जीवित परमेश्वर के विषय में, यहूदा के राजा के परमेश्वर के विषय में जानकारी हासिल करें कि कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा राजा है जो ऐसा आश्चर्य कर्म कर सकता है कि हिजकिय्याह राजा के मरने पर उसको 15 साल का जीवन दान दे सकता है। उसने इस आशय से अपने लोगों के द्वारा, हम कह सकते हैं कांग्रेगेशन का, कांग्रेचुलेशंस का और एक बेस्ट विशेष का पत्र जो था अपने दूतों के द्वारा हिजकिय्याह के पास भेजा। लेकिन यहाँ मेरे हम इस बात को देखें कि इस समय तक हिजकिय्याह जो था वो घमंड से भर गया था। उसके जीवन में एक घमंड आ गया था। हो सकता है कि वो धार्मिकता का घमंड हो कि मैं इतना धर्मी हूं कि मैंने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर सिर्फ प्रार्थना ये की कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी चंगाई दे, लेकिन मेरी धार्मिकता के कारण परमेश्वर ने 15 साल मेरे जीवन में बढ़ा दिया। शायद इस बात को घमंड उसको हो गया और उसका लिखा हुआ घमंड, उसका मन जो है घमंड से फूल गया और वो परमेश्वर को आदर, महिमा और सम्मान देना भूल गया। जी हाँ, दाऊद का बड़ा सुंदर एक वचन है मेरे और आपके जीवन के लिए कि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष कर्म करता है, हमारी जरूरत से ज्यादा हमें आशीष देता है, हमारी योग्यताओं से बढ़कर हमारे जीवन को आशीष में बनाता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 40:10 में, भजन संहिता 40:10 में कहता है कि मैंने तेरे धर्म को अपने मन में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है, मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। दाऊद कहता है कि जो काम तूने मेरे जीवन में किया है, मैंने उसे अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि मैंने उसकी गवाही दी है, उसकी चर्चा की है, बड़ी सभा से भी मैंने गुप्त नहीं रखा। मैं घमंड से नहीं बन गया कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बल्कि मैंने अपने जीवन में प्रथम स्थान केवल परमेश्वर को दिया है। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे उद्धार को अपने मन में नहीं रखा, तेरे धर्म को मन में नहीं रखा, तेरी सच्चाई को मैंने मन में नहीं रखा, बल्कि मैंने इसकी चर्चा की है, लोगों को बताया है ताकि तेरी मैं गवाही दे सकूं। जी हाँ मेरे मित्रों, जो दूत बाबुल के राजा ने जीवित जो हिजकिय्याह पर भेजे थे, वो इसलिए भेजे था कि जीवित परमेश्वर की गवाही हो सके, जीवित परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को वो दिखा सके। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसका मन घमंड से फूल गया और उसने क्या करा? परमेश्वर की महिमा नहीं की, बल्कि दूसरे राजा के यदि 12 से 15 आयत में हम देखें 20वें अध्याय के, तो लिखा हुआ है उसने क्या करा? अपने भवन के तमाम भंडार, तमाम हथियार जो उसने परमेश्वर की दया से उसने अर्जित किए थे, तमाम वो बातें जो घमंड से भरी हुई थी, तमाम उन दूतों को दिखा दी। वो उनको देखने नहीं आए थे। क्या देखने आए थे? वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के उस काम को देखने आए थे जो हिजकिय्याह के जीवन में किया गया। मेरे मित्रों, मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लोग आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कौन सा ऐसा परमेश्वर है जिसने इनको कोविड-19 की महामारी से बचा के सुरक्षित रखा है। मैं क्या दिखाता हूँ? मैं मास्क लगा के रखता हूँ, मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ, मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इसलिए
मैं बीमारी से बचा हुआ हूँ। याद कीजिए मेरे मित्रों, उन तमाम डॉक्टर्स को, तमाम नर्सिंग स्टाफ को जिन्होंने अपनी कुर्बानी कोविड-19 की वजह से दे दी। तमाम प्रिकॉशंस उन्होंने लिए थे, पीपीई किट लगाई थी, सारे प्रिकॉशंस लिए थे, उसके बाद भी वो इस महामारी से बच नहीं पाए। हमारा व्यवहार कैसा होता है मेरे मित्रों? हम अपनी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम बच पाए हैं, या हम कहते हैं कि नहीं, हमने प्रिकॉशंस लिए हैं इसलिए हम बच पाए हैं? मेरे मित्रों, ये इंडिविजुअल पर्सन मेरे और आपका है। आप अपने आप से करें कि हमारे जीवन से हम अपने परमेश्वर को महिमा कितनी देते हैं। और ये घमंड जो था मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि हिजकिय्याह के लिए, आगे चलकर हम देखेंगे, हिजकिय्याह के लिए एक अभिशाप बन गया, उसके वंश के लिए अभिशाप बन गया। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे मुखातिब है। हम क्या, हमारा व्यवहार कैसा है? हम क्या स्वार्थी बन गए हैं? हिजकिय्याह का स्वार्थ देखिए। परमेश्वर ने आशीष दी, 15 वर्ष बढ़ा दिए, तमाम उसकी जरूरतें को चीजें दी, परमेश्वर को उसने महिमा नहीं दी। जो परमेश्वर का उसको दिखाना चाहिए था अपने जीवन से कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किए हैं, उसने अपने धन दौलत हथियार अपना भंडार सब कुछ दिखा दिए। और उसके बाद भी जब उसको यशायाह ने बोला कि कठिन समय तेरे पास आने वाला है क्योंकि तूने परमेश्वर का अनादर किया है, परमेश्वर को महिमा नहीं दी, परमेश्वर को इज्जत नहीं दी। क्या कहता है? देखिए, बड़ा आश्चर्य काम करने की बात है। मेरे ख्याल से कोई भी माता पिता ये बात नहीं कहने पाएगा। यदि हम देखें 17वीं आयत में, 19वीं आयत में, तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का जो वचन तूने कहा है वह भलाई है। ये तेरा वंश खराब हो जाएगा, तेरा वंश बर्बाद हो जाएगा, राज्य तेरे हाथ से छीन लिया जाएगा, उसके बारे में कह रहा है कि तूने भलाई कहा है तो कुछ कहा है। क्यों भला जाएगा? क्योंकि उसने सोचा कि यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो ये भला है। कैसा पिता ये है तो इस बात को कह रहा है कि मेरे दिन, मेरे जब तक मैं हूं तब तक शांति बनी रहेगी, उसके बाद मेरा वंश नाश हो जाए कोई बात नहीं। मेरे मित्रों, शैतान हमारे जीवन पे इतना प्रभाव डालता है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं, यहां तक कि अपनी संतान का हित भी हम नहीं चाहते हैं। मेरे दिनों में तो शांति बनी रहेगी, उसके बाद जो होना है हो जाए। कितनी गंभीर बात! हिजकिय्याह के जीवन में कितना परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर, उसके समान ना कोई यहूदा में राजा था ना उसके बाद हुआ, ऐसा धार्मिक व्यक्ति इतना स्वार्थी होकर कह रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन में जो कुछ होगा मैं संभाल लूंगा, लेकिन जो कुछ बुरा होगा तो मेरी संतान के लिए होगा। मेरे मित्रों, शैतान की इन चालों से अपने आप को हमको बचाए रखना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन हमको जीना है। 3 मुख्य चीज एक हम देखेंगे बड़े संक्षेप में। जो बाबुल के राजा ने दूत भेजे थे, वो इसलिए भेजे थे कि परमेश्वर के आश्चर्य काम जो हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने किए थे उनको देखें, उनके बारे में जानकारी हासिल करें, परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल करें कि वो कौन सा परमेश्वर है जो ऐसे आश्चर्य काम कर सकता है। इसलिए उनको अपने दूत उसने भेजे थे, उसका भंडार देखने के नहीं भेजे थे। लेकिन हिजकिय्याह ने इसके उलट किया, अपने भंडार उसको दिखा दिए। आज यदि हम एक बात गंभीरता से सोचें मेरे मित्रों, तो एक प्रश्न हम कर सकते हैं कि आज हमारे घर में जो आगंतुक आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे मित्र आते हैं, उनको हम अपने घर में क्या दिखाते हैं? आज इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है कि अपने जीवन पर हम दृष्टि डालें। हम अपने जीवन के बारे में सोचें कि हम कहाँ थे और परमेश्वर ने हमको कहाँ से उठाकर कहाँ खड़ा कर दिया है। और आज परमेश्वर की महिमा करने के बिना को छोड़कर यदि हम अन्य संसारिकता को लोगों को दिखाते हैं तो हम जानते हैं कि हम एक परमेश्वर के प्रति हम एक विश्वासघात कर रहे हैं। मेरे मित्रों, बहुत अपने जीवन पर डालने की एक दृष्टि डालने की जरूरत है। हम में से हर एक अपने पास्ट को जानता है। हम अपनी बहुत गौर से और एक गंभीरता से सोचें कि हमारी प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमारी सामाजिक स्थिति कैसी थी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी और हमारी आत्मिक स्थिति कैसी थी। गंभीरता से इस बात को सोचें। जी हाँ मेरे मित्रों, एक पुरानी कहावत है कि हम कितने ही ऊपर क्यों ना बढ़ जाएं, कितनी ऊंचा क्यों ना हो जाएं, हमारे जमीन पैर जो हैं वो जमीन पर रहने चाहिए। हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने कहां से कहां उठा के खड़ा किया है। और यदि आप भजन संहिता उसका 113वां पद देखें और उसका 7वां अध्याय, वहां भजनकार कहता है, बहुत सुंदर बात मेरे आपके जीवन के लिए है, परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। जी हाँ मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह
हमें चुन लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक स्थिति को बेहतर और बेहतर करते चले जाते हैं। नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद कहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी आत्मिक स्थिति को बेहतर और बेहतर करता है, उनको संभालता है, उन्हें उनके जीवन में आशीष देना चाहता है और अपने लोगों को किसी बली वस्तु की घटी होना देना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसे समय मेरे मित्रों हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर, हमारे जो मित्रगण हमारे घर पर आते हैं वो हमारे घर पर क्या देखते हैं, हमारे घर पर किस चीज को वो पाते हैं, हम क्या उनको दिखाते हैं। मेरे मित्रों, जब तक एक फर्क नजर नहीं आएगा, परमेश्वर ने न केवल हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को संभाला है बल्कि परमेश्वर ने हमारी आत्मिक स्थिति को संभाला है। यदि परमेश्वर के वचन में, यदि हम रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 8वें पद में हम देखते हैं तो हमें वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर हमको पापों से छुटकारा देता है। परमेश्वर हमें और अनंत जीवन देने के लिए हम जानते हैं कि यीशु ने अपना बलिदान दिया। इस पद को देख ले 5वां अध्याय के 8वें पद को, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है ताकि हमारा पापों से छुटकारा हो सके, गुनाह की जिंदगी से हमको छुटकारा मिल सके। तो परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से आशीष देना चाहता है। लेकिन ऐसे समय मेरे मित्रों प्रश्न उठता है कि हम अपने घर पर आने वालों को हम क्या दिखाते हैं। क्या हम अपने घर की शान और शौकत दिखाते हैं, अपनी घर की बिल्डिंग, अपना नया फर्नीचर, अपने डेकोरेशन पीसेस दिखाते हैं। मुझे एक बार याद है, पास्टर साहब मुझे बता रहे थे कि वो एक मिस्र के घर में गए जो कि नए नए रिच बने थे, नए नए अमीर बने थे और अपने पैसे पर उनको बहुत ज्यादा घमंड था और विदेश यात्रा भी कर चुके थे। और वो आदि साहब को दिखा रहे थे, भाई साहब ये देखो ये सब परमेश्वर की आशीष से मिला है और ये मिला है, ये मिला है, ये मैं यहाँ से लाया हूँ, उसकी इतनी कीमत है। और ये देखिए मैं अभी रिसेंटली गया था, ये मैं पुरानी जगह से लाया हूँ। और वो उसकी कीमत बताने चाह रहे थे कि अचानक उनका पैर स्लिप हुआ और जिस डेकोरेशन पीस को वो दिखाना चाह रहे थे सबसे महंगा जो था, उनका हाथ लग गया और हाथ गिरकर नीचे गिर गया और चकनाचूर हो गया। और वो भाई साहब बता रहे थे कि मैं यही सोच रहा था कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना घमंड है, कितना घमंड इसको आ गया। कल ये कहाँ था, आज परमेश्वर की दया से कहाँ कर दिया है। तो इसने एक बार परमेश्वर का जिक्र मेरे से नहीं किया। ये नहीं किया परमेश्वर का जन्म मेरे घर में आया है, हम प्रार्थना करेंगे या कुछ कहीं बाइबल की वर्ष कहीं लिखी हो, कुछ नहीं। अपने डेकोरेशन पीछे परमेश्वर ने वही उसको तुरंत बता दिया कि ये सांसारिक वस्तुएं जो हैं ये किसी लाभ की नहीं है। जो सबसे कीमती डेकोरेशन पीस वो बता रहे थे, एक झटके में वो गिर गया और चकनाचूर हो गया। मेरे मित्रों, हम अपने घर पर अपने लोगों को क्या दिखाते हैं? क्या हम एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिखाते हैं, एक्सपेंसिव म्यूजिक सिस्टम दिखाते हैं, या हम क्या दिखाते हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट हम करते हैं अपने लोगों के? मेरे मित्रों, क्या हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे घरों में कहीं भी नजर आता है? कहीं हमारे बोलने चालने के ढंग से हमारे मित्र जानते हैं कि ये मसीह के साथ रहे हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन में आशीष कम किया है, परमेश्वर ने इनको बुरे पे से उठाकर ऊंचा उठाया है, कंगाल से इनको रिच बनाया है। कहीं हमारे मित्रगण इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं हमारे घर में आकर, या हमारे घर में केवल वो सांसारिक भौतिक वस्तुओं को हम उनको दिखाते हैं? मेरे मित्रों, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में नहीं झलकता है तो हमारे अपने परमेश्वर को हम सही में उचित आदर और सम्मान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं हम उसके साथ विश्वासघात करते हैं। याद रखिए, मेरा एक मित्र थे और हमारे जो अन्य जाति के विषय में बात कर रहा हूँ, मेरे मित्र थे, मैं बाइबल की वर्ष उनको भेजता था, कुछ दिन के लिए मैं भूल गया और तुरंत उनका फोन मेरे पास आया, मेरे ऑफिस में भी हुआ है कि क्या बात है कि आपने वो वर्ष भेजना बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे ऐसा लगा, मैं भूल गया एकदम, कि मुझे ऐसा लगा कि आप अन्य जाति के, मैं बाइबल वर्ष भेज रहा हूँ, कहीं आपको बुरा ना लगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, जब से आपने ये वर्सेस भेजनी शुरू की हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखते ना, मैं अक्सर वर्ष के बाद भी लिखता हूँ स्टे ब्लेस्ड और या फिर गॉड बी विद यू ऑलवेज, मैं ये लिखता हूँ बाद में। तो कहते हैं कि जब आप ये सेंटेंस पढ़ता हूँ वर्ष पढ़ने के बाद, तो मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ साथ जा रहा है। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, गवर्नमेंट जॉब थे, बड़े सीनियर IAS ऑफिसर थे, मुझे लगता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे मित्रों, आप अपने मित्रों को क्या देते हैं? अपने घरों में आप उनको क्या देते हैं? याद रखें, बाबुल के राजा के दूत परमेश्वर को और परमेश्वर किए हुए आश्चर्य कर्म को हिजकिय्याह के घर में आए थे देखने, लेकिन उसने परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की महिमा नहीं की, बल्कि अपनी धन और दौलत का प्रदर्शन किया। और इसी कारण से दूसरा इतिहास उसका 32वां पद ये देखें, हम देखें 32वां अध्याय और 31वां पद देखें, तो वहां लिखा हुआ है, तो अभी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उस देश में किए हुए अद्भुत कामों को विषय में पूछने के लिए दूत भेजे, तो
तो उसने क्या दिखाया? अपना सांसारिक धन और दौलत दिखाएं। और मेरे मित्रों, पूरे उसके वंश को शाप झेलना पड़ा। याद रखें, हिजकिय्याह का घमंड, उसकी एहसान फरामोशी, उसका अनग्रेटफुलनेस के कारण मेरे मित्रों उसकी जनरेशन को दंड भोगना पड़ा। ऐसा राजा जिसके बारे में कहा था कि वो बहुत धार्मिक था, उसके समान ना पहले था और ना कोई बाद में हुआ। इतना धार्मिक राजा, जब परमेश्वर ने इसको आशीष दी, योग्यताओं से बढ़कर आशीष दे दी, उसका मन घमंड से भूल गया और वो अपने परमेश्वर को भूल गया। और हम जानते हैं कि यही सांसारिक आशीष, सांसारिक संपत्ति उसका डाउनफॉल का कारण बनी। एक ही उसका कारण था डाउनफॉल का, एहसान फरामोशी। परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देना। मेरे मित्रों, गंभीरता से सोचें, आज आपके अन्य जाति के मित्र आपके घर पर आते हैं तो आपके घर पे वो क्या देखते हैं? याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूं, अन्य जाति के मित्र। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर मसीह कहते हैं कि जो कोई इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाएगा, उसके लिए बेहतर होगा कि चक्की का एक बड़ा पार्ट उसे गले में डालकर उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। जब हमारे जीवन से, हमारे घर से ठोकर लगती है, लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में, लेकिन जब वो नहीं दिखता है तो उनको ठोकर लगती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अविश्वासियों के समान आसमान जुए में मत जुतो। मेरे मित्रों, आज सावधान रहने की जरूरत है, जिम्मेदारी का जीवन जीना है। आज हमारे घर में हमारे गेस्ट क्या देखते हैं? दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है मेरे मित्रों, आज हमारे बच्चे हमारे घरों में क्या देखते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो घरों पर बैठे हुए परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के भवन में है, बहुत गंभीरता से सोचें। एक न्यू रिसर्च है, एंड द न्यू रिसर्च सेज indicates that infants as young as 6 months can understand the meaning of many spoken words. बहुत सावधान रहने की जरूरत है मेरे मित्रों। हम किसी भी गफलत में ना रहे, हम गलतफहमी में ना रहे। हमारे घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो न्यू रिसर्च बताती है, चाइल्ड साइकोलॉजी बताती है कि 6 महीने का जब बच्चा होता है, वो बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन ज्यादातर बातें वो समझता है। मैं अपने जीवन में इस बात को जानता हूँ, 6 महीने की तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं 2 से 2.5 साल के बीच का था और जब मैं वो बातें बताता हूँ कि हम डैडी कैंट में रहते थे, हमारा घर, क्योंकि पापा आर्मी में थे, हमारा घर इस तरह था, जो हमारे घर में देखभाल करने वाला हमारा सहायक था, उसका नाम रामू था। हमारे साथ में एक आंटी रहती थी, वो चूड़ियों से माला बनाती थी। वो तमाम चीजें मुझे याद है। मेरी सिस्टर जो है, मेरी बड़ी सिस्टर कुसुम जो है, वो ताजुब करती है। वो कहती, तू 2 साल का था या 2.5 साल का था, आज तक तुझे वो बातें याद है। मेरे मित्रों, हम अपने बच्चों को बहुत सावधानी से व्यवहार करें। बच्चों के सामने जो बात आप कर रहे हैं, जिसका व्यवहार कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रभाव आपके बच्चों का, आपके स्वभाव का पड़ता है आपके बच्चों पर। और जैसा माँ बाप का स्वभाव होगा, मित्रों, बच्चों का स्वभाव ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। 100% नहीं तो 90% संभावनाएं हैं कि बच्चे माँ बाप के स्वभाव को ले। हम याद रखें कि हमारे बच्चे हमारे घरों में कैसा वातावरण देखते हैं, हमारे घरों में हमारे बच्चे कैसा, हमारे माँ बाप को अक्सर कैसा देखते हैं। मेरे मित्रों, कई बार हम इस बात का प्रचार कर चुके हैं कि माँ बाप को बच्चों के सामने एक अच्छा आचरण रखना चाहिए था, क्योंकि जो सबसे पहला जो स्कूल होता है बच्चों का, वो आपका घर होता है। और माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिस संतान पर अपना अधिकार आप जताते हैं, वो आपकी संतान नहीं है, वो परमेश्वर ने केवल आपको एक धरोहर के रूप में दी है, एक जिम्मेदारी के रूप में दी है। आप किस तरह से उसकी परवरिश करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। उसका हिसाब, उसका लेखा जोखा मेरे मित्रों परमेश्वर आपसे देगा। अक्सर हम घरों में जाते हैं, हमें शिकायत मिलती है कि बच्चे जो है उनका आचरण अच्छा नहीं होता है, अनैयकारी बच्चे होते हैं, बिगड़ैल होते हैं, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बदतमीजी करते हैं, माँ बाप का आदर और सम्मान नहीं करते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और कई घरों से मिलता है कि इनके कारण हमारी पड़ोस में बड़ी बदनामी है, यहाँ तक की बातें होती हैं। लेकिन मेरे तो गंभीरता से यदि हम सोचें, हमारे बच्चे हमारे घरों में क्या देख रहे हैं? क्या वो माता पिता को लड़ाई और झगड़ा करते हुए देख रहे हैं? क्या वो घर में बेईमानी का पैसा आते हुए देख रहे हैं? क्या वो घर में बदतमीजी होते हुए देख रहे हैं? क्या वो घर में ऐसे काम देख रहे हैं जो मसीह घर में नहीं होना चाहिए? व्यवस्था विवरण के पिता जब जैसे ही कनान देश में जाने के लिए पीढ़ी निकली, तो मूसा ने बहुत सावधान किया बुजुर्गों को, और क्या कहा, ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में देखा 6 और 7 आयत में, तो बहुत स्पष्ट रूप से मूसा ने सावधान किया था। मूसा को पता था कि नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी और यही एक नया इजराइल बनेगा। उसने कहा बुजुर्गों से कि ये बातें जो आज्ञा में तुमको सुनाता हूँ तुम्हारे चित्त में बनी रहे। आज मेरे मित्रों गंभीरता से सोचे, आज हमारे जीवन में कितनी वो आज्ञाएं बनी हुई हैं। हम कितने पेरेंट्स जो हैं, कितने परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं, एक गंभीरता से सोचने की बात है। क्या हमको 10 आज्ञाएं याद हैं?
क्या हमको ज़बूर याद है, क्या बाइबल की वर्सेस याद है हमको? यदि माता पिता को नहीं याद है तो बच्चों को कहाँ से याद आएंगे? मूसा ने कहा पहले तुम्हारे चित्त में बनी रहे। बुजुर्गों से कहा ये आज्ञाएं जो तुम्हें सुनाता हूँ तुम्हारे चित्त में बनी रहे। और उसके बाद उसने क्या कहा कि मार्ग में चलते लेटते बैठते इनकी चर्चा अपने बच्चों से क्या करना, ताकि ये परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल ना जाए, जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए उसको भूल ना जाए। मेरे मित्रों, आज यदि हम इस बात को देखें कि जो गलतियां अपने बच्चों में निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी अपनी ही देन हो, क्योंकि जो आपने जो बच्चों ने सीखा है वो आप ही ने कहीं ना कहीं दिया है। मैं 90% कह रहा हूँ, 10% बच्चे बाहर से भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा परवरिश का माँ बाप के ऊपर होता है, घर में बीतता है। इसलिए हम ब्लेम नहीं कर सकते बाहर वालों को। हमारा अपना यदि व्यवहार सही है घर में, यदि हम पति पत्नी आपस में तू करके बात करते हैं तो हमारे बच्चे तू करके बात करेंगे। यदि हम आप करके बात करते हैं तो बच्चे आप करके बात करेंगे। यदि हम गाली गुफ्तार करते हैं तो हमारे बच्चे भी गाली गुफ्तार करेंगे। मैं जानता हूँ, एक बार स्कूल में, मैं एक पब्लिक स्कूल में था और एक बच्चा बहुत संभ्रांत घर का, बहुत अमीर घर का और अच्छी पोस्ट पे उसके फादर थे, माता भी प्रोफेसर थी कहीं पर एक कॉलेज में, और पता लगा कि वो गंदी गंदी बातें बोलता है, गालियां देता है। और शिकायत हुई, क्योंकि मेरा वार्तालाप तमाम पेरेंट्स को मैं जानता हूँ। और उसकी मदर बड़ी, क्योंकि फादर नहीं आए थे, मदर ही आई थी शिकायत को देखने के लिए प्रिंसिपल के पास, और मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि इसका पापा जब भी आता है यही भाषा का प्रयोग करता है। संभ्रांत घर, अमीर घर, पढ़े लिखे घर, और इस भाषा का प्रयोग। करीब मैं आपको तो कह सकती हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल को नहीं बोलूंगी ये कि इसका पापा बोलता है, लेकिन मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि उसके फादर मेरे दोस्त थे, ताकि आप उनको भी समझाएं ये स्थिति पैदा हो गई है। मेरे मित्रों, याद रखें, जो कुछ आपने दिया है वही बच्चों ने सीखा है, और यदि आपने संस्कार नहीं दिए, बच्चों में संस्कार नहीं हो सकते। और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि यदि हमारे बच्चे फेलियर हैं तो बच्चे फेलियर नहीं है, माँ बाप फेलियर है। मेरे मित्रों, गंभीरता से सोचने की बात है कि हमारे घर में हमारे बच्चे क्या देखते हैं। सही समय पर सही शिक्षा न देकर हमने अपने बच्चों को भविष्य को अंधकार में बना दिया, और ये गंभीरता से सोचने की बात है। यदि हम नीति वचन देखें, उसका 22वां अध्याय और 6ठे पद में लिखा हुआ है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, whenever he is old he will not depart from it। अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे। प्रोवर्ब नीति वचन 22 अध्याय और 6ठा पद, अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है और बुढ़ापे तक वो उससे न हटेगा। माँ बाप का कर्तव्य मेरे मित्रों, घर में हम क्या देखते हैं और घर में हम क्या करते हैं, मेरे मित्रों, ये हम पे डिपेंड करता है। यदि हम दूसरों का आदर करते हैं, बच्चे आपका आदर करेंगे। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं, वो आपका सम्मान करेंगे। यदि हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं तो बच्चे आपका भी आदर सम्मान करेंगे। एक और वाक्य मैं बताता हूँ, खुद मुझे एक पिता ने बताया, और उसने कहा कि मैंने वैसे ही अपने बच्चों से पूछ लिया, जैसे फैमिली में बैठ जाते हैं, और मैंने अपने बच्चों से पूछ लिया कि मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी देता हूँ, तुम्हें ये भी करता हूँ, तुम्हें वो भी करता हूँ, और तुम्हारा ख्याल करता हूँ, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूँ, क्या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या तुम मेरी देखभाल करोगे? ऐसी फैमिली में बैठे थे, हल्का वातावरण था, और जो जवाब बच्चों ने दिया वो आपको आश्चर्य में डाल देगा। बच्चों ने कहा उसे कि पापा ठीक, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, हमारे लिए बहुत आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपने तो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया। आप हमारे लिए तो कर रहे हो, ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन हमने अपने दादा दादी को कभी अपने घर में नहीं देखा। हमने कभी नहीं देखा कि आप अपने दादा दादी की सेवा कर रहे हो, तो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, या हमारे बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी सेवा करेंगे, जबकि हमारे घर में बुजुर्गों का सेवा ही नहीं हुआ है। मेरे मित्रों, हालांकि ये छोटी सी घटना है, लेकिन उसने कहा कि मेरी आंख खुल गई इस बात को सोचकर कि कैसे बच्चे किस बारीकी तक देख सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, इसलिए मुझे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे। कितनी गंभीर बात है ये, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे मित्रों, यदि हमारे घर में बुजुर्गों का आदर और सम्मान होता है, हमारे बड़ों का सम्मान होता है, तो हमारा भी सम्मान हमारे बच्चे करेंगे, अन्यथा वो नहीं करेंगे। याद रखें, जो कुछ हम बच्चों को देंगे वही बच्चे लेंगे। याद रखें कि हमारे घर के अंदर बच्चे क्या देखते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 71 उसका 7 उसका 16वां पद में लिखा हुआ है कि आपका व्यवहार आपके ऊपर ही लौट कर आएगा। बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन है, आपका किया हुआ आपका व्यवहार आप ही के ऊपर लौट कर आएगा।
इसलिए सावधान रहे मेरे मित्रों, अपने बच्चों का पालन पोषण ऐसे करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने। अच्छे वातावरण, अच्छे संस्कार देंगे, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। क्या बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि हमारे बच्चे हमारे घरों में क्या देखते हैं। क्या हम अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं नित्य बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, लगातार परमेश्वर में बने रहने के लिए? मेरे मित्रों, ये बहुत गंभीरता से सोचने का विचार है। यदि हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं होती और अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो प्रार्थना करेंगे, नहीं हो सकता। याद रखें कि आपके मित्र आपके घर में क्या देखते हैं। याद रखें कि आपके बच्चे आपके घर में क्या देखते हैं। और एक और गंभीर बात है मेरे मित्रों, जो बस सोचने की बात है कि आपके बच्चे आपकी पहचान है। आपके बच्चे आपकी पहचान है, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। कलीसिया में वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्कूल में वो रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सोसाइटी में। यदि बच्चे गाली देते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन कह देगा इनके घर में गाली दी जाती है। अपशब्द बोलते हैं बच्चे, इनके घर में अपशब्द बोला जाता है। बाहर बच्चे बुराइयां करते हैं, इनके घर में ये बुराइयां होती है, बैकबाइटिंग होती है। घरों में वातावरण अच्छा नहीं है, इसलिए बच्चा बिगड़ गया है। मेरे मित्रों, आमतौर पर ये कहावत है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हमें कैसा व्यवहार अपना रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हमारे घरों में हमारे परमेश्वर को देखें, परमेश्वर की बातों को देखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को देखें, परमेश्वर के नियमों, विधि और कानून को देखें और परमेश्वर के अनुसार चलते हुए माँ बाप को देखें। एक आदर्श माँ बाप को देखें, आदर्श शिक्षा वाले माँ बाप को देखें, और तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे लिए, परमेश्वर के लिए महिमा कांड बनेंगे। और तीसरी अंतिम चीज है मेरे मित्रों कि परमेश्वर जिसको कहते हैं, जिसने हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, हिजकिय्याह ने एहसान फरामोशी की, हिजकिय्याह ने परमेश्वर की महिमा नहीं की, वही परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी सामाजिक स्थिति को संभाला है, परमेश्वर ने हमारी आर्थिक स्थिति को संभाला है, परमेश्वर ने हमारी आत्मिक स्थिति को हमारा संभाला है, अनंत जीवन का वारिस बनाया है। हमारी किसी योग्यता के अनुसार नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ, तब उसने जान दी। हमारे उसने विश्वासी होने का इंतजार नहीं किया, हमारे धार्मिक होने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हम अपने जीवन में उसको क्या स्थान देते हैं? हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह झलकता है, उसकी शिक्षाएं झलकती हैं, उसका आचरण झलकता है या नहीं? हमारे बच्चे हमारे घरों में क्या देखते हैं? अपनी जिम्मेदारी का ये एक प्रश्न है जो व्यक्तिगत रूप से आप सबको देखना पड़ेगा। और तीसरी अंतिम चीज की परमेश्वर हमारे घरों में क्या देखते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी डाइनिंग टेबल पर अक्सर एक लिखा होता है कि एक कथन है, वो लिखा होता है, Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. मेरे मित्रों, एक मेरा सबसे प्रश्न है जो आज हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, क्या वास्तव में क्राइस्ट इज द हेड ऑफ आवर हाउसेस? कभी आपने सोचा है, कभी आपने परमेश्वर को स्थान दिया है? परमेश्वर तो हमारे घर का मुखिया है। सोचे, सारे निर्णय हम अपने आप लेते हैं, सारे काम अपने आप करते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस? मेरे मित्रों, केवल वो दीवार पर लिखा होता है, डाइनिंग टेबल पर लिखा होता है, बाकी किसी के जीवन में हम नहीं होता। और आज सोचने की बात है मेरे मित्रों कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ निवास करना चाहता है। वो आदम से डेली बातचीत करना चाहता है, आदम के पास रोज मिलने आना चाहता है कि आदम के पास समय है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखता है कि परमेश्वर बाहर खड़ा हुआ है और हमारे घर में सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है। मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई आवाज सुनकर, मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। वो आना चाहता है हमारे द्वार, हमारे घर के अंदर आना चाहता है, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में आना चाहता है। लेकिन हमारे घरों में जब दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है तो क्या देख रहा है कि हमारे पास कोई समय नहीं, हमारे पास समय नहीं है। इतना संकट के दौर से गुजर रहे हैं, महामारी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, संसार एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, अराजकता है, अधर्म है, प्रेम उठ गया है, सारी बातें पूरी हो रही हैं। क्या अब परमेश्वर हमारे जीवन में देख रहे हैं कि हमने प्रथम स्थान उसको दिया है? मेरे मित्रों, बड़ी गंभीरता से सोचने की बात है कि सब कुछ हम होता है लेकिन घर का मैनेजमेंट हम खुद देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के अनुसार हमारे घरों का मैनेजमेंट। परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारा उसका अतिथि सत्कार हमारे जीवन में हो, हम उसका स्वागत अपने घरों में करें, उसका स्वागत अपने जीवन में करें। हमारे घरों में वो अपने आप को देखना चाहता है। वो कहता है, आदम
हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर मैं तो छुप गया था क्योंकि मैंने सोचा कि मैं नंगा हूं। बहुत से मसीह लोगों का आज भी ये व्यवहार है। हम सब बहुत पापी हैं। हम पापी हैं तभी तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। मेरे मित्रों, यदि हम धार्मिक होते, धर्मी होते, पश्चाताप की जरूरत नहीं होती तो प्रभु को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, बीमारों को वैद्य की जरूरत है। हम बीमार थे, स्पिरिचुअली बीमार थे, तभी तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और आज भी द्वार पर खड़ा खटखटाना है। वो देख रहा है कि हमारे घरों में उसके लिए स्थान है या नहीं है। आज वो हमारे घरों में आता है तो वो क्या देखता है? लड़ाई और झगड़े, सांसारिकता, फूट और बिद्दत, बुराइयां, लालच और द्वेष, बेईमानी की कमाई, क्या देखता है हमारे घरों में? बहुत गंभीरता से सोचने की बात है मेरे मित्रों। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि सब लोग पवित्र बने, क्योंकि कोई अपवित्र चीज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती और ना परमेश्वर किसी भी अपवित्र जीवन में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए उसने यीशु के लहू में धोकर हमको शुद्ध और पवित्र बनाया है। क्या हमारे जीवन में मेरे मित्रों आज परमेश्वर देखता है? क्या हमारे घरों में परमेश्वर देखता है कि निरंतर ये प्रार्थना करने का घर है, ये संगति में रहने वाला घर है, इनका व्यवहार जो है सच्चे मसीह की तरह व्यवहार है। यहाँ पर परमेश्वर का भय माना जाता है। यहाँ पर कैसर को कैसर का कैसर को और परमेश्वर का परमेश्वर को देने की परंपरा है। यदि कोई सब बातों में विश्वासी ठहरे और एक बात में चूक जाए तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज हमारे परिवारों में देखना चाहता है। और अंतिम में 2-3 पद आपके सामने बोल के खत्म करूंगा कि परमेश्वर आज क्या हमारे घरों में मसीह परिवार को देखते हैं, मसीह प्रेम को देखते हैं, उन तमाम वायदों को पूरे होते हुए देखते हैं जो पति पत्नी ने उस समय किए जबकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में विवाह के बंधन में बांधे गए थे। क्या वो वायदे पूरे हो रहे हैं हमारे परिवारों में? परमेश्वर उसको देखना चाहता है कि वायदे पूरे हो रहे हैं या नहीं पूरे हो रहे हैं। क्या हमारे परिवारों में इस बात को परमेश्वर देखते हैं? यदि इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 23वां पद हम देखें, 5वां पद 23वें पद में, क्या आज पत्नी को पति के सिर के रूप में वो घरों में देखते हैं? बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। क्या घर का हेड ऑफ द फैमिली क्या पति है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ बाइबल? क्या वो देखते हैं कि इस घर में बाइबल का रूल फॉलो किया जा रहा है? हेड ऑफ द फैमिली पत्नी नहीं है, जो आजकल मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने बहुत से घरों में देखा है पति कहते हैं कि हमारी घर में चलती नहीं, पत्नी जो है वो सुपरसीड करना चाहती है, विमेन लिव का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि हेड ऑफ द फैमिली शुड ऑलवेज बी हस्बैंड। परमेश्वर का वचन है। इफिसियों 5:25 में यदि हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि पत्नी से प्रेम करने वाला पति, क्या परमेश्वर हमारे घरों में देखते हैं जो पत्नी से वो प्रेम करे जैसा उसने पहले दिन वायदा किया था? इफिसियों 5:24 पद में, आ वाइफ सबमिसिव टू हर हस्बैंड, क्या एक समर्पित पत्नी को वो घरों में देखते हैं? जो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे मित्रों और परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इफिसियों 5:33 में लिखा हुआ है, अ वाइफ हु लव्स एंड सपोर्ट हर हस्बैंड, रिस्पेक्ट हर हस्बैंड, क्या ऐसी पत्नी को वो हमारे घरों में देखती है जो हर तरीके से दुख में, सुख में, मुसीबत में, आर्थिक तंगी में क्या अपने पति की सेवा करती है, अपने पति को प्रेम करती है, अपने पति का आदर और सम्मान करती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है? क्या हमारे परिवारों में ऐसे बच्चे परमेश्वर देखते हैं? जैसे कि प्रोवर्ब्स 22:6 पद में लिखा हुआ है, चिल्ड्रन हु आर ट्रेन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, क्या परमेश्वर के वचन में भरे हुए क्या बच्चों को आज हमारे परिवारों में पाते हैं? और इफिसियों 6 उसका पहला पद बताता है कि आज क्या आज्ञाकारी संतान और अपने माता पिता की आदर और सम्मान करने वाली संतान क्या आज परमेश्वर हमारे बच्चों के रूप में देखना चाहते हैं? मेरे मित्रों, याद रखें कि परमेश्वर की यदि आशीषों से हमें परिपूर्ण हम होना चाहते हैं तो आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक आदर्श मसीह परिवार को देखना चाहते हैं, जहाँ ना क्लेश हो, ना द्वेष हो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप हो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया जाता हो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया जाता हो। ऐसे घर को परमेश्वर देखना चाहते हैं। याद रखें मेरे मित्रों, सावधान रहें। आज हमारे मित्र, हमारे गेस्ट हमारे घरों में क्या देखते हैं? आज हमारे बच्चे हमारे घरों में क्या देखते हैं? आज परमेश्वर हमारे घरों में क्या देखता है? परमेश्वर इन वचनों से हमको आशीष दे और सोचने पर मजबूर करे कि आज हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं और हम कैसे क्या किसी को दिखाना चाहते हैं। हर हालत में परमेश्वर अपने लोगों में प्रथम स्थान देखना चाहता है। हमें से हर एक प्रथम स्थान अपने परमेश्वर को दे, हिचकिया की तरह नहीं, हमारे घमंड से ना फूल जाएं और सांसारिकता में ना बह जाएं, ऐसा परामर्श ना हो जाए। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंतिम प्रार्थना के लिए एक गीत हम गाएंगे, 199 जान मैंने अपनी दी, और उसकी केवल हम 2 पद गाएंगे, पहला और चौथा पद, 2 पद गाएंगे केवल। हाँ, और इसी दौरान में है यदि हम अपने हदिया हम इस समय ले सकते हैं, कोई मेहरबानी से। 199 जान मैंने अपनी दी, पहला और उसका चौथा पद हम इस समय गाएंगे। खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। जान मैंने अपनी दी, बूंदिया बेशबा की पावे जिंदगी, और मौत से हो रिहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं लाया हूँ ना जा और माफी का इनाम। मैं लाया भया और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तो क्या लाया है। ये सब कुछ लाया मैं, अब तो क्या लाया है। एक नोटिस है, 11 नवंबर क्योंकि चर्च का बर्थडे होता है और वेडनेसडे है, तो हम उस दिन खास अपनी आराधना करेंगे थैंक्स गिविंग की। वेडनेसडे को 6 बजे ऑनलाइन हम फिर जुड़ेंगे। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेम संदेश अंतिम प्रार्थना में अगुवाई हमारी करे और हदिये के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे और फिर आशीष वचन से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे लिए संभव किया कि जितने लोग खुदावंत तेरे भवन में आकर आराधना कर सके, और साथ ही इसी समय प्रभु जी बहुत हमारे कलीसिया के लोग अपने अपने घरों में हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आराधना में तूने हमें बहुत आशीष दी, और खास तौर से हम धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए प्रभु जी, तेरे दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचा है। और हम ये दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर कि हमारे जीवन में मसीह नजर आए, हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारे विचारों में, हमारे घरों में, हर बात में प्रभु परमेश्वर नजर आए। और हम ऐसी प्रार्थना प्रभु करते हैं कि यदि जाने अनजाने में अभी भी हमारे जीवन से प्रभु तेरी महिमा नहीं हुई है, हम क्षमा मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावन अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें से हर एक को बख्श, ताकि खुदावन हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन से तेरी महिमा हो, हमारे परिवारों से तेरी महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस भेंट के लिए खुदावन, तेरे लोगों ने प्रभु दी है, इस पर अपनी आशीष का हाथ रख, देने वालों को बहुत आशीष दे, और जो किसी कारणवश नहीं दे पाए हैं परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य कि वो भी तेरे लिए हाथों को बढ़ा सके। हम धन्यवाद करते हैं इस लॉकडाउन के समय में तूने प्रभु हम सब की सारी जरूरतों को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है, हमें आशीषित किया है। हम धन्यवाद करते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए जिनके रोजगार चले गए हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, प्रभु दया कर उनके ऊपर और उन्हें आत्मिक और आर्थिक मजबूती प्रदान कर, ताकि उनकी भी सारी जरूरतें प्रभु तेरे अनुग्रह ही से पूरी होती चली जाए। इस दान पर तेरी बरकत। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, अपाक रूह की रिवाकत शराकत हमें से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मसीही विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे,
आमीन।